श्री राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री मलुकदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मलुकदास जी महाराज की अहितु की कृपा करुणा से हम लोग मलुक शतक का क्रमिक प्रवचन कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं। ये मलुकदास जी की हम सब पर विशेष कृपा है। अभी जन्माष्टमी का पवित्र उत्सव संपन्न हुआ और जन्माष्टमी के पवित्र उत्सव के बाद में अब श्री राधाष्टमी का भी पवित्र उत्सव सामने आ रहा है। तो जन्माष्टमी के पवित्र उत्सव को भगवत कृपा से हम लोगों ने खूब धूमधाम से मनाया। तो पंडित जी, उसमें किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप तो रामानंदी हो, तो रामानंदी होने के कारण आपको तो रामनवमी ही मनाना चाहिए, इतने भव्यता से जन्माष्टमी क्यों मना रहे हो। और किसी ने उसमें ये भी कहा कि अब ये धीरे धीरे जा कर के अपने संप्रदाय से भटक जाएंगे और कृष्णानंदी हो जाएंगे, रामानंदी छोड़ देंगे। देखिए, जीव से यदि भगवत स्वरूपों में भेद हो जाएगा, यदि जीव भगवत स्वरूपों में भेद करने लगेगा तो उसे अपने जीवन में कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत स्वरूपों में भेद नहीं है और भक्त स्वरूपों में भी भेद नहीं है। यदि हमारे मन में ये भाव आ जाएगा कि ये भक्त बड़ा है, ये छोटा है, ये गलत है, ये सही है, तो हमें भक्तापराध लग जाएगा। और इसी प्रकार से यदि भगवान के संबंध में हमारे मन में आ जाएगा कि अरे कृष्ण जी का उत्सव क्यों मनाना, हम तो रामानंदी हैं, राम जी का ही मनाएंगे, तो ये भी एक बड़ा अपराध हमारे द्वारा बन जाएगा। इसलिए भगवत भागवत अपराध से बचते हुए हमको रहना पड़ेगा, तभी हमें भगवत प्राप्ति होगी। और भगवत भागवत अपराध से बचने का सबसे सरल साधन यही है कि हम भेद न रखें। जैसे हमारे लिए श्री राम जी आराध्य हैं, वैसे ही हमारे लिए श्री कृष्ण जी भी आराध्य हैं। इतना ही नहीं, वैसे हमारे लिए भगवान के समस्त विग्रह, समस्त अवतार सब अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय हैं। इसी प्रकार से हमारी दृष्टि में रामानंदी साधुओं का जितना महत्व है, उतना ही जो अन्य संप्रदायों के साधु महात्मा हैं, भजन करने वाले हैं, उनके प्रति भी हमारा वही भाव रहना चाहिए। इसलिए बड़ी संकीर्ण बुद्धि जिनकी होती है, वो ये सब सोचते हैं कि अरे आप तो केवल ये करते हैं, ये भी नहीं करते हैं, केवल राम जी वाले उत्सव मनाओ, कृष्ण जी वाले मत मनाओ। ये सब मिथ्या बातें हैं। यदि संप्रदायवाद की ही प्रामाणिकता पुष्ट करनी होती तो व्यास जी सत्यम परम धीमहि न कह करके कृष्णम परम धीमहि कह देते, या रामम परम धीमहि कह देते। वहाँ सत्यम परम धीमहि इसलिए उन्होंने कहा जिससे किसी को संप्रदायवाद का अवसर न मिले और सब श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। नहीं तो वहाँ यही होता जी, कृष्णम परम धीमहि कहते तो कुछ जो कट्टर कृष्णानुयायी होते वो कहते कि नहीं भाई, हम ही लोग पढ़ेंगे, इसको कोई राम जी का भक्त नहीं पढ़ सकता। और कदाचित रामम परम धीमहि लिख देते तो जो कट्टर ऐसे रामानंदी हैं जिनका हम वर्णन कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि नहीं, अब कोई स्त्री इसको जो कृष्णानंदी कोई इसको पढ़ नहीं सकता। इसलिए भगवत भागवत अपराध से बचते हुए यदि हम रहेंगे, भजन करेंगे, तब तो हमें उसका लाभ होगा, अन्यथा हमें लाभ नहीं होगा। ये बात हमने इसलिए कह दी क्योंकि अभी राधाष्टमी का उत्सव मनाएंगे तो लोगों को फिर समस्या होगी। तो विषय स्पष्ट कर देना बहुत अच्छा है कि हम तो भैया उत्सव मनाएंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि में सब एक हैं, भगवत स्वरूपों में भेद नहीं है। आपकी दृष्टि में अनेक हैं तो आप मत मनाओ, आपकी इच्छा। श्री मलुकदास जी महाराज जिस सामानाधिकरण की चर्चा हम लोगों ने की, उसी सामानाधिकरण की पुष्टि कर रहे हैं।
पहले हम लोगों ने ये चर्चा की कि यहाँ पर जो है वो बाध सामानाधिकरण्य नहीं है, यहाँ बाध सामानाधिकरण्य नहीं है, क्योंकि बाध सामानाधिकरण्य हमको इष्ट ही नहीं है। तो फिर कौन सा सामानाधिकरण्य यहाँ लिया जाएगा, उसके लिए मलुकदास जी 17वें दोहे में लिख रहे हैं, भेद प्रवृत्ति निमित्त का एक अर्थ पुनि होय, समानाधिकरण्यतः कह मलूक सब कोय। दो प्रकार का सामानाधिकरण्य होता है, एक मुख्य सामानाधिकरण्य होता है, एक बाध सामानाधिकरण्य होता है। समानाधिकरण के अर्थ को ही सामानाधिकरण्य कहा जाता है। समान है अधिकरण जिनके, उसे समानाधिकरण कहते हैं। जैसे अभी हम लोग छत के ऊपर बैठे हैं, एक मंजिल के ऊपर बैठे हैं ना, प्रथम तल के ऊपर बैठे हैं ना, तो हम सबका समान अधिकरण है। और कोई नीचे बैठा हो और कोई ऊपर बैठा हो तो फिर भिन्न भिन्न अधिकरण हो जाएगा। एक का अधिकरण क्या हो गया, भूमि, और एक का अधिकरण क्या हो गया, प्रथम तल। और कोई द्वितीय तल में जा कर के बैठ जाए तो उसका अधिकरण क्या हो जाएगा, द्वितीय तल। और कोई तृतीय तल पे जाके बैठे तो उसका अधिकरण क्या हो जाएगा, तो भिन्न भिन्न अधिकरण हो गए कि नहीं हो गए। तो समानाधिकरण का तात्पर्य है समान अधिकरण होना चाहिए। किसी में बल ज़्यादा है, किसी की बुद्धि बल में जाके लगती है, किसी की बुद्धि पढ़ाई में जाके लगती है, तो समानाधिकरण हुआ नहीं हुआ, भिन्न समानाधिकरण हो गया। और दो ऐसे लोग हैं जिन दोनों की बुद्धि पढ़ाई में लगती है, तो क्या हो गया, समानाधिकरण हो गया ना, तो समानाधिकरण बन जाएगा वहाँ। तो समानाधिकरण शब्द का ये व्याकरण की दृष्टि से यदि अर्थ है, समानम अधिकरणम ययोः अथवा समानम अधिकरणम येषाम। और समानाधिकरण से भाव एवं सामानाधिकरण्य, और सामानाधिकरण्यश्चासौ अर्थः सामानाधिकरण्यार्थः, ऐसे करके हम लोग अर्थ कर सकते हैं। तो भेद प्रवृत्ति निमित्त का तत्वमसि, यह जो महावाक्य है, इसमें तत् और त्वम, ये जो दो पद हैं, इनमें प्रवृत्ति का भी भेद है और निमित्त का भी भेद है मलुकदास जी की दृष्टि के अनुसार। दोनों का एक जगह संबंध नहीं है। तत्पद का भी जो निमित्त है उसमें भेद है, और प्रवृत्ति जो है उसमें भी भेद है, और त्वम पद का जो प्रवृत्ति है उसमें भी भेद है, और त्वम पद की जो निमित्त है उसमें भी भेद है। एक अर्थ पुनि होए, तब जा करके जो हमारा रहस्यार्थ है वह रहस्यार्थ जो है वो प्रकाशित होगा। लेकिन सामानाधिकरण्यतः कह मलूक सब कोय, यहाँ जो सामानाधिकरण लिया जाएगा, यह सामानाधिकरण मुख्य सामानाधिकरण ही लिया जाएगा, बाध सामानाधिकरण हमको नहीं लेना है। मुख्य जो सामानाधिकरण है उस अर्थ को तो हम यहाँ लेंगे, पर बाध जो सामानाधिकरण है उस अर्थ को हम नहीं लेंगे। देखिए, हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान हमारे अंशी हैं। इसी अर्थ को हमें प्रतिपादित करना है, यही हमारा प्रतिपाद्य विषय है। भगवान हम सब के आश्रय हैं और हम सब भगवान के आश्रित हैं, लेकिन माया के अधीन होकर के हम इस बात को भूल जाते हैं। हमें ये लगता है हम ही सब कुछ करने वाले हैं। बाजीगर के, मलुकदास जी एक जगह कह रहे हैं अपने खड़ी 12 खड़ी में, बाजीगर के नाच देखकर सभी भुलाना। ये बाजीगर प्रभु का ऐसा खेल है कि इस खेल में सभी उलझ जाते हैं। इस खेल को सब लोग समझ नहीं पाते, सब उलझ जाते हैं। बहुत जरे हैं लोग मर्म काहू नहीं जाना। अनेक प्रकार से लोगों ने इसको जानने का प्रयास किया पर जान नहीं पाए। अनेक प्रकार से कैसे कैसे किया, बोले कुछ लोग तो तपस्या करके जानना चाहते हैं, कुछ लोग शास्त्र पढ़ के जानना चाहते हैं, कुछ लोग योग के द्वारा जानना चाहते हैं, कुछ लोग भोग के द्वारा जानना चाहते हैं, कुछ लोग शोध करके जानना चाहते हैं, कुछ लोग बोध करके जानना चाहते हैं।
तो बहुत जरे हैं लोग, बहुत प्रयास कर रहे हैं लोग, जल रहे हैं इसको जानने के लिए, लेकिन मर्म काहू नहीं जाना, इसका रहस्य कोई नहीं समझ पा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा, नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। नट होता है, नट बंदर को जैसा नचाता है वैसा बंदर नाचता है। और वही मलुकदास जी कह रहे हैं, बाजीगर के नाच देख कर सभी भुलाना। यही मलुकदास जी का सिद्धांत। भगवान बाजीगर हैं, अब वो जैसा जैसा हम लोग नचा रहे हैं हम लोग वैसा नच रहे हैं। इसलिए बहुत जरे हैं लोग, मर्म काहू नहीं जाना। मर्म शब्द का अर्थ है सत्य स्वरूप परमात्मा को कोई नहीं जान सका। मर्म संसार, संसार से ऊपर है पंचतत्व, पंच तत्वों से ऊपर है मन, फिर बुद्धि, फिर चित्त, फिर अहम, फिर उससे भी सूक्ष्म परमात्मा। वो मर्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु रणीयान, अणु से भी अणु, उसको कोई नहीं जान सका। बाजीगर के नाच में भूल रहा संसार। अरे भाई, मनुष्य की बात तो जाने दो, वेद भी जिनके विषय में कह देते कि हम नहीं जानते, वेद भी जिनके लिए अजित कह रहे हैं, वेद भी जिनके विषय में कह रहे हैं कि हम आपको नहीं जान पाए, अजित हैं, आपको कोई जीत नहीं पाया। जय जय जहि अजाम अजित दोष गृभीत गुणा, त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा। अग जगदोक सामखिल सत्यवबोधक ते क्वचिदजयात्मजाच चरतोनुचरे निगम। वेद स्तुति में देखिए आप, जय जय, आपकी जय हो, आपकी जय हो, अजाम जय ही, आप इस माया को जला दीजिए, नष्ट कर दीजिए। माया से पूरा संसार नच रहा है महाराज, माया को समाप्त करिए। नेति नेति जी वेद निरूपा, वेद जिन परमात्मा के विषय में नेति नेति कह देते, ना इति ना इति। दुनिया में सबकी इति है, मतलब आखिरी छोर है, पर परमात्मा का इति नहीं है। परमात्मा का आखिरी छोर किसी को नहीं मिला। इसलिए बाजीगर के नाच में भूल रहा संसार। ये बाजीगर का खेल ऐसा है कि इसके नाच में पूरा संसार भूल रहा है, पूरा संसार भ्रमित है। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, ये भगवान की ऐसी दुल्हन है, दुल्हन माने भगवान की माया जो ऐसी है, इसने पूरी दुनिया लूट रखी है। बाजार का अर्थ है दुनिया, पूरी दुनिया लूट ली इसने। कौन कौन लूट लिए, फिर पूरा पद है उसमें बताया गया कि इंद्र भी लुट गए, देवता भी लुट गए, ये भी लुट गए, वो भी लुट गए, बड़े बड़े तपस्वी लुट गए। और रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, ये रमैया की दुल्हन ऐसी है, इसने पूरा बाजार लूट रखा है। इसलिए बाजीगर के नाच में भूल रहा संसार। ये बाजीगर का नाच ऐसा है कि इस नाच में पूरा संसार भूल रहा है। हाँ, बहुत हेत कृपा भई हो रही है इस बार। भगवान जिस पर कृपा कर दें, बाजीगर की जिस पर अपूर्व कृपा हो जाए, बस वही उस तत्व को समझ सकता है। तब माया बस फिरूं भुलाना, ताते मैं प्रभु नहीं पहचाना। हनुमान जी कह रहे हैं राम जी से, आपकी माया से भ्रमित होने के कारण हम आपको नहीं पहचान पाए। यही हम लोगों की स्थिति है। हनुमान जी तो सिद्ध कोटि के हैं, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, पर हम लोगों की यही स्थिति है। हम लोग भगवान की माया से ऐसे भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान को पहचान नहीं पाते, भगवान को जान नहीं पाते, भगवान को समझ नहीं पाते। अब भगवान को जानता है कौन? बोले बहुत हेत कृपा भई। भगवान जिसको जनाना चाहे वही भगवान को जान सकता है। सीधी सी बात है, अपने करने से कोई भगवान को नहीं जान सकता। भगवान की इच्छा होगी तो व्यक्ति भगवान को जान सकता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होए जाई। वही आपको जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हैं।
जिसको आप जानना नहीं चाहते वो आपको जान ही नहीं सकता है। जिस पर आपकी कृपा ना हो वो आपको जान ही नहीं सकता है। तो बहुत हेत कृपा भई हो रही है इस बार। हे भगवान, आपने इस बार बड़ी अहेतुकी कृपा की है। बस आप ऐसी कृपा करें कि अब हम आपकी शरण में आ जाएं। हम आपके आश्रित हैं, आप हमारे आश्रय हैं, ये बात हमारी समझ में आ जाए और इस बात को समझ करके हम भजन में लग जाएं। हमारी यही आपसे प्रार्थना है। केवल राम भजो रे भाई, केवल भगवान के भजन में हमारा मन लग जाए, ऐसी आपकी कृपा हमारे ऊपर हो। तो ये मलुकदास जी का तात्पर्य है कि भेद प्रवृत्ति निमित्त का, ये जो तत्वम पद है इनमें प्रवृत्ति का भी भेद है और निमित्त का भी भेद है। इसलिए यहाँ जो सामानाधिकरण लेना है वो बाद सामानाधिकरण लेना है, बाद सामानाधिकरण नहीं लेना है, मुख्य समानाधिकरण यहाँ पर लेना है। कह मलूक सब कोय, मलुकदास जी कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सभी कह रहे हैं। ये सभी विद्वानों का यही मत है, यही परामर्श है, यही उनका सुझाव है, यही उनका सिद्धांत है। तो हम इस सिद्धांत को समझें। बस इसी भावना के साथ आज हम अपनी वाणी को मलुकदास जी के चरणों में विराम देते हैं। 18वें दोहे की व्याख्या शेष चर्चा में करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।